तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं जो हमारी इंडस्ट्री में कुछ सर्किट ब्रेकर्स यूज़ होते हैं। जैसे कि आप इनको देख सकते हो, तो हम इनको वन बाय वन समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम एमसीबी। एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसका यूज़ हम एक छोटे लोड के लिए करते हैं, जैसे कि हमें कोई छोटी या छोटी मोटर चलानी हो, तो उसके लिए हम एमसीबी यूज़ करते हैं। जैसे हम इंडस्ट्री ज़्यादातर हम डोमेस्टिक में हम जो यूज़ करते हैं वो हम टू पोल की यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा लाइन और फेज, लाइन और न्यूट्रल दोनों हम इसमें लगाते हैं, इधर से निकाल लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो ये हमारी C25A, मतलब इसका मतलब है ये हमारे 25 एम्पियर की है। मतलब इसकी टोटल करंट कैपेसिटी है वो 25 एम्पियर है। ऐसी ही हमारी ये 4 पोल की है, मतलब ये इसमें 3 फेज प्लस न्यूट्रल। तो ये हमारी 4 पोल की एमसीबी है। तो इसमें हम देखते हैं ये हमारी C63 एम्पियर, मतलब ये हमारी 63 एम्पियर लोड को ले सकती है। उसके बाद में हम देखते हैं ये हमारी आरसीसीबी। तो ये एक बहुत ही मेन हमारे जो इंडस्ट्री में या फिर डोमेस्टिक में ये दोनों जगह यूज होती है। ये हमारी 4 पोल की है, इसमें 2 पोल की भी आती है, वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसमें आरसीसीबी का मतलब होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो रेसिडुअल का से ही आप देख सकते हो कि जो अनावश्यक करंट होता है जो हमारी सर्किट से, जैसे हमारा कोई फैन चल रहा है तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा जो करंट है वो माइनर करंट भी लीकेज हो जाएगा। तो इसमें दे रखा है, इसमें 0.003 एम्पियर, यानी कि 30 मिली एम्पियर। अगर 30 मिली एम्पियर भी हमारा करंट इससे लीकेज होता है तो उसमें क्या होता है, ये हमारे सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। तो इसमें देख सकते हो आप ये 40 एम्पियर, मतलब 40 एम्पियर तक हम इसको यूज में ले सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है, ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड पे ट्रिप नहीं होती। जैसे कि हमारी जो एमसीबी होती है ये हमें दो टाइप के प्रोटेक्शन देती है। ये हमारे प्रोटेक्शन देती है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। जैसे कि शॉर्ट सर्किट, जैसे मैं समझाऊंगा आपको, हमारे फेज और न्यूट्रल दोनों आपस में शॉर्ट हो गए, या फिर लाइन टू लाइन या फिर लाइन टू न्यूट्रल हमारे ये शॉर्ट हो जाते हैं, तो हम उस कंडीशन में हमारा शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है। और ओवरलोड की मैं बात करूँ तो हमारे जैसे ये एमसीबी है 25 एम्पियर की। तो 25 एम्पियर से ज़्यादा हम इससे लोड लेंगे तो ये ट्रिप हो जाएगी, ऐसी ट्रिप हो जाएगी। तो ये जो एडवांटेज है, ये हमारी आरसीसीबी में ये हमारा एक डिसएडवांटेज होता है, जिससे क्या है, ये हमारी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप नहीं होती है। लेकिन ये जो एमसीबी होती है वो तो बनाई जाती है इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए, लेकिन जो आरसीसीबी होती है वो बनाई जाती है ह्यूमन की सेफ्टी के लिए। अब ह्यूमन की सेफ्टी के लिए ऐसे यूज में आती है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसे हमारे जो जैसे हमारा कोई फैन चल रहा है, उसका वायर कट जाता है, और वो वायर कटे हुए वायर पे किसी ह्यूमन का हाथ लग जाता है, या फिर वो वायर किसी दीवार से टच हो जाता है, तो उससे क्या होता है, उसमें दीवार में करंट जाएगा और ह्यूमन बॉडी में करंट जाएगा। तो वो ये सेंस कर लेती है, तो उस कंडीशन में क्या होती है, ये ट्रिप हो जाती है। तो ये इसका जो इन्वेंशन हुआ था वो ह्यूमन सेफ्टी के लिए हुआ था। उसके बाद देखते हैं हम, ये हमारी है ईएलसीबी। तो ईएलसीबी का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो आप देख सकते हो ये हमारी 100 एम्पियर की है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ईएलसीबी एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है, उसकी जगह पे हमारी आरसीसीबी आई है। तो हमारी जो आरसीसीबी है ये हमारी ईएलसीबी की जगह पे आई, क्योंकि ये हमारी ईएलसीबी से, इसके नाम से आपको लग रहा होगा कि जो हमारी जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जैसे ही हमारा माइनर करंट इसमें दे रखा है 30 मिली एम्पियर, तो जैसे ही हमारा जो 30 मिली एम्पियर है वो करंट हमारे अर्थ में जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारी ये ईएलसीबी करंट को सेंस करेगी कि हमारा 30 मिली एम्पियर अर्थ में गया है, तो उस समय ये ट्रिप हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं हम हमारी एमसीसीबी हमारी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो इसमें आप देख सकते हो ये हमारी एक बड़े लोड के लिए यूज होती है। जैसे हमारे जो एमसीबी होती है वो हमारी डोमेस्टिक सेक्टर में भी यूज होती है, इंडस्ट्री सेक्टर में भी होती है। लेकिन जो हमारी एमसीसीबी होती है वो हमारी बस इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज होती है। तो इसको हम देखते हैं, ये जैसे जो एमसीबी होती है हमारी जो करते हैं, तो इसमें कई तरह की आती है। ये हमारी एलएनटी की है, तो ये हमारी 100 एम्पियर की, इसकी आप रेटिंग देख सकते हो, ये हमारी 100 एम्पियर की है।
तो इसमें ये कई तरह की आती है, इसमें हमारी संट कॉइल भी ऐड हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई फीचर नहीं है। जो कुछ एमसीसी भी हमारी ऐसी आती है जिसमें हमारी संट कॉइल भी ऐड हो जाती है, जिससे हम जिसको हम रिमोट से ट्रिप करा सकते हैं, या फिर जैसे बिना एमसीसीबी के पास जाए उसे ट्रिप करा सकते हैं। तो ये इसमें हमारा एक ट्रिप बटन होता है, इसको हम ट्रिप कर देते हैं। तो उसके बाद में हम देखते हैं ये जब तक हम ये ऑन नहीं होगी जब तक हम इसे ऑफ नहीं करेंगे। तो ये ट्रिप हमें उस कंडीशन में कराते हैं, जैसे हमें लाइन पे कभी काम करना होता है तो हम उस कंडीशन में इसको ट्रिप कराते हैं। तो उसके बाद देखते हैं हम एमपीसीबी। तो एमपीसीबी होती है हमारी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये हमारी 3 फेज की जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है, जिससे हमारी मोटर जलने से बच सके। तो इसमें आप देख सकते हो ये हमारी 2.5 से 4 एम्पियर, मतलब 2.5 से 4 एम्पियर तक मोटर हम इसे चला सकते हैं। आप देख सकते हो इसमें ये हमारे ऑन और ऑफ करने के लिए हमारे स्विचेस दिए गए हैं। तो ये हमारी 3 फेज की आती है, ये सिंगल फेज में नहीं आती है। तो हम देखते हैं ये हमें 3 टाइप के हमें प्रोटेक्शन देती है। जो पहला होता है हमारा ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट और तीसरा होता है फेज फेलियर। जैसे कि हमारा कोई इनपुट में फेज फेलियर हो जाता है, फेज नहीं आता है, तो हमें ये उससे भी प्रोटेक्शन देती है, ये उस कंडीशन में ट्रिप हो जाती है। तो इसमें आप देख सकते हो हमारे ये इनपुट साइड है, ये आउटपुट साइड है। तो उसमें एक नॉब दी होती है जो हमें करंट को, जिससे हम करंट को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो हम करंट को एडजस्ट करते हैं। ये 2.5 से 4 एम्पियर तक हम इसमें करंट एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितनी की हमारी मोटर है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें करंट सेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे 2 सर्किट ब्रेकर्स और होते हैं, हमारे एसीबी और वीसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो उसके लिए ये एक टॉपिक लंबा है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे इसके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।